हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे और गर्मी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और कोरोना से सेफ होंगे। यहाँ बैठ के बात करती हूँ आराम से। और अभी लाइट आई है। मैं ना अभी शीतल के घर थी, मॉर्निंग का काम फिनिश करके ना आज आज बहुत कपड़े वॉश किए मैंने। मॉर्निंग में भारी भारी कपड़े वॉश किए हैं। बेड शीट हो गई थी तीनों बेड की, और सोफे के कवर हो गए थे, और अपने डेली रूटीन वाले कपड़े तो मैंने वो वॉश कर दिए झाड़ू पोछा करके। फिर मैं चली गई थी बाहर थोड़ा सा ना, जहाँ पर गाँव का जैसे स्टॉप होते हैं ना वहाँ पर। तो वहाँ पर जाकर, वहाँ ना नेट अच्छा चलता है, तो वहाँ पर जाकर मैं अपनी वीडियो अपलोड करके आई हूँ। दो वीडियो डालनी थी, एक अर्चना कॉर्नर पर और एक अपने इस चैनल पर, तो दोनों डालकर आई हूँ, दोनों फ़ोन से अलग अलग से। वहाँ जल्दी चल जाती है, वाईफाई से ये होता है टाइम लग जाता है, और फिर फ़ोन भी ना बॉन्ड हो जाता है एक तरीके से, मतलब फ़ोन में फिर और कुछ नेट ना चलाओ तो, वरना फिर वो उधर उसकी साइड रहता है ना, फिर नेट मतलब अपलोडिंग रुक जाती है, फिर जो नेट होते हैं दूसरे काम में यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वोल्टेज ना आज भी कम ही है। और देख रही थी लाइट आई, कपड़े उतार देती हूँ, फिर उनकी तह लगाती हूँ, कपड़े प्रेस भी कर लेती हूँ। इवनिंग में तो नहीं होते, और आज मुझे करनी है सिलाई भी। और मैंने ना आज आलू भी उबाल के रखे हुए हैं। आलू के बनाने हैं मुझे पराठे, पराठे बनाने का मन था आज। दोपहर का मैंने फिर डिसाइड किया था। मॉर्निंग में तो हमने चाय के साथ ना मिठाई रखी थी, वो खा ली थी, ब्रेकफास्ट हमारा उसी से हो गया था। तो अभी मन था मेरा वो बनाने का, आलू के पराठे। और अभी इतनी गर्मी लग रही है ना, तो देख के बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है नमकीन चावल बना लूँ फटाफट से, जीरे वाले, बिना प्याज के, और हमारे कान्हा जी भी खा लेंगे। लग गया कट। और तो चलिए पहले कपड़े उतार के लाते हैं, वरना फिर उसके बाद तो और तेज़ धूप में तो बस लगा ही नहीं जाता बिल्कुल भी। It's not a game, it's a rich thing. डेली कॉटन की दुपट्टे पर जो है प्रेस करती हूँ, लेकिन आज नहीं की थी, गर्मी लग रही थी, वही रीज़न था, गर्मी भी और वहाँ जाना पड़ता रखने के लिए, तो बस ऐसे ही रख दी थी तय करके अलमारी में, क्योंकि ये डेली यूज़ के दुपट्टे होते हैं। वैसे मैं कर लेती हूँ इन पर भी प्रेस। और अब मैं सोफ़े के कवर लगा रही हूँ, जो मैंने वॉश किए थे आज मॉर्निंग में। बस मैं यहाँ पर लगा दूँगी ये सोफ़े के कवर अच्छे से, और फिर उसके बाद ना गद्दियों के कवर भी चढ़ाने हैं। और जो ये मेरे कुशन है ना, ये ना सोफ़ों के साथ के नहीं है, ये है मेरी बेडशीट के साथ के। पहले आते थे बेडशीट के साथ, तो ये ना 2 बेडशीट के साथ आई थी, 2 गद्दियाँ आई थी। छोटे वाली गद्दियाँ एक बेडशीट के साथ थी, और 2 बड़े वाली गद्दियाँ जो थी वो दूसरी बेडशीट के साथ थी। तो ना मैं इनको उस पे बेड के साथ तो नहीं, अब तो ये चादर भी फट गई हैं वैसे दोनों
दोनों। तो अब मैं ना इनको ऐसे ही सोफ़े पे रख देती हूँ। कभी मैं इनको दीवान बेड पे लगा देती हूँ, कभी मैं इनको डबल बेड पे लगा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं सोफ़े पे लगाती हूँ ना तो सोफ़े पे पता है क्या होता है इनका, जी हाँ सही सोच रहे हो आप, इनका ना पिलो बन जाता है और बस इसके ऊपर एक तरफ सिर रख लिया जाता है और दूसरी तरफ रख लिए जाते हैं पैर। पीहू भी और उसके पापा भी दोनों का यही हाल है। साथ में बेड पड़ा हुआ है, उस पे नहीं लेटेंगे, सोफ़े पे कंफर्टेबल लगता है ना सोफ़े पे लेटना। और बस मैंने ये कवर लगा दिए हैं। अब मुझे ना कोई ख़ास वो भी नहीं है कि सोफ़े के लिए कुशन लेके आने चाहिए। मुझे सोफ़े ऐसे ही अच्छे लगते हैं खाली खाली से बैठने के लिए, वरना ना वही बच्चों वाले घर में ना फिर फैला ही रहता है सामान। पीहू हमेशा इनको फैला के ही रखती है। और जो मेरा प्लान था वो देखिए कुकर में रखे हुए हैं आलू उबले हुए, छीलने का वही लगा लीजिए कि फुर्सत नहीं मिली है आज सुबह से। काम इतने हो जाते हैं ना आजकल, बस फुर्सत ही नहीं है। और ये देखिए पानी भी अब पी रही हूँ मैं। और हस्बैंड तो थे नहीं, दोपहर को उनका मैच था कहीं वॉलीबॉल का, तो वो वहाँ गए हुए थे और पास में ही था, मतलब पास के ही विलेज में, तो उनको शाम को ही खाना खाना था आकर डायरेक्ट। और मैं यहाँ पर फिर आलू के पराठे नहीं बनाए कि 2 पराठे क्या बनाने इतनी गर्मी में, तो मैंने यहाँ पर बना ली थी मैगी। और पीहू को तो वैसे भी मैगी अच्छी लगती है। और पीहू गई हुई थी अभी अपनी ताई जी के घर, वहाँ देख रही थी वो टीवी। हमने ना इस बार अपनी टीवी में रिचार्ज ही नहीं करवाया डिश का, पता नहीं क्यों टीवी का मन ही नहीं करते चलाने का, या तो उस रूम में जाकर बैठने का। वैसे करवाने वाली हूँ मैं 1-2 दिन में, याद भी नहीं रहता है। और मैंने ना ये मैगी डाल दी थी और जो ये इसका बुरादा सा था वो डाल दिया। फिर मैं ढूंढ रही थी इसमें कि ये जो मैगी के ये थे ये तो 3 थे, और जो मसाले वाले पाउच थे वो तो 2 ही रह गए थे। मैं क्या कभी मैंने ज़्यादा घेर दिया होगा एक आधी बार, तो मैंने ना इस वजह से वो तीसरा वाला भी जो पीस था मैगी का, जो नूडल्स थे मतलब कि, वो इसमें ही डाल दिए और उसको मिक्स कर दिया। फिर मैं सोच रही थी इसमें ना मैं चाट मसाला और नमक ऐड कर दूँगी। और ये देखिए ये लड्डू गोपाल जी हैं शीतल और के, और ये मेरे पास आए हैं और ये देखिए कितने खुश हैं। और जो इनकी आईज़ हैं वो भी ख़राब हुई हुई है। और ये जो मेकअप है ना, मैंने इनका लास्ट ईयर जन्माष्टमी पे किया था, अब तक इनका मेकअप एज इट इज़ है। और इनका कलर देखिए कितना फेड हो चुका है। और इनका भी मुझे आज करना है मेकओवर, इन पर भी मुझे कलर करना है और इनको बिल्कुल सुंदर सा प्यारा सा बनाना है। हेलो एवरीवन, अभी अभी ना यहाँ हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई है और हम देखिए कहाँ लेटे हुए हैं, मम्मी बेटी नीचे फर्श पर, और पीहू ने वो कान्हा जी की ड्रेस भी ऊपर पटक दी सारी। यहाँ रखो इनको। अभी ना मेरी फ्रेंड ने ना कान्हा जी की ड्रेस देखनी थी, तो उसको पिक्चर सेंड किए हैं सारे कान्हा जी की ड्रेसेस की। तो ऊपर जाकर नेट नहीं चल रहा था, ऊपर जाकर भेजी है। आज वाईफाई में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रखी है, कल रात से चल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, या तो रिचार्ज ख़त्म हो गया है, रिचार्ज तो लेकिन अभी 1 मंथ हुआ भी नहीं है कंप्लीट। और बारिश इतनी अच्छी हुई है ना, ठंडा मौसम हो गया है, लाइट भी नहीं है। और उससे पहले ना मैंने अपने जेठानी के कान्हा जी को पेंट किया है, मतलब कि उनका ना कलर उतर गया था, वो बिल्कुल जगह जगह से ना ब्लैक हो गए थे, काले पड़ गए थे। तो मैंने ना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च किया कि क्या उनको पेंट कर सकते हैं, क्या उनको किया जा सकता है ऐसे। तो मुझे 2-3 वीडियोस ऐसे मिली कि हाँ हम उनको पेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा भी इलाज होता है, हमारे मतलब ऑपरेशंस वगैरह भी होते हैं। हाँ, तो फिर क्या हम उनको नहीं, उनका भी तो कर सकते हैं ना। तो हर किसी को सुंदर देखना अच्छा लगता है, कान्हा जी को तो वैसे ही सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। और उनका अगर कलर फेड हो जाए तो मतलब उनके चेहरे पर ना फिर मुस्कान नहीं रहती। और ये देखिए सोने का ड्रामा कर रखा है पूरा, तो इस वजह से ना मैंने उनको आज पेंट किया है। वो जेठानी के कान्हा जी है मेरे, और उनका ना मतलब सिल्वर कलर निकल आया था नीचे से, और जो सिल्वर था वो भी हट कर ना ब्लैक ब्लैक सा हो गया था। उनका फेस पर, उनके पैरों पे, उनकी कमर पे, सारे में ना मतलब ब्लैक ब्लैक हो गया था।
तो आज मैंने किया है। मैंने देखा था कौन सा पेंट करना चाहिए, नेट से ही सर्च किया था सब कुछ और पेंट कर दिया है। अभी सूखने के लिए रखा हुआ है। मैं तो हंस रही थी जेठानी जी को कि जैसे किसी पर्सन का ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं ना, तो उसके फैमिली मेम्बर को बोल देते कि 2-3 घंटे लगेंगे, उसको अच्छे से खाना खिलाकर भेजना। तो मैं उनको कल कह रही थी कि अपने ठाकुर जी को सुबह और दोपहर का खाना अच्छे से खिला देना, क्योंकि फिर वो आपके पास रात को ही आएंगे, रात को ही डिस्चार्ज होगा उनका और रात को ही आपके घर पहुँचेंगे। तो चलो, ये तो हंसने की बात थी। तो अभी वो रखे हुए हैं, अभी सूख रहे हैं। उसके बाद मैंने उनकी आइज़ भी लगानी है। उनकी आइज़ भी हटाई गई थी, वो वाली पहले वाली, क्योंकि वो भी ख़राब हो रखी थी। और फिर उनका अच्छा सा मेकअप भी करना है। तो मैं आज कान्हा जी का मेकओवर कर रही हूँ। यही सरप्राइज़ था, मतलब सरप्राइज़ नहीं था, मतलब यही कुछ स्पेशल करना था मुझे आज के दिन में। और बस ये हो गया है। अभी मैं ना यहाँ पर अपनी फ्रेंड के ही मैसेज का वेट कर रही थी कि वो मैसेज करेगी कौन सी ड्रेस चाहिए, तो मैं फाइनल करके अलग करके निकाल के रख दूँ। बाकी सारा सामान जो है नीचे पड़ा हुआ है वो ऊपर लगा दूँ। ये देखिए टोकरी नीचे रखी हुई है एक, इसको ऊपर, वो देखिए बैलून की हवा निकल चुकी है। और आलू के पराठे बनाने थे, बनाए नहीं गर्मी के कारण। अच्छा हुआ भगवान ने बारिश कर दी, मौसम अच्छा हो गया। अब आलू के पराठे आराम से बन जाएंगे। और हम ना, मैंने बोला था ना यहाँ दरी बिछाऊंगी, तो मैंने यहाँ पर दरी बिछा ली थी और इसी दरी पर हम बैठे हुए थे। फिर लेट गए, एक व्लॉग देखने लग गए लेट कर। और फिर मुझे याद है मुझे भी तो व्लॉग बनाना था, मुझे भी तो बात करनी थी। तो फिर मैं कहा चलो लेटे लेटे ही बात कर लेते हैं आज। तो चलिए अभी मिलते हैं। अभी बना रही हूँ मैं चाय। पीहू ने मना कर दिया है, पीहू के पापा हैं नहीं घर पर, वो गए हुए थे अपने खेतों की तरफ। और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अभी जो लड्डू गोपाल जी को कलर किया है वो कैसे लग रहे हैं कलर होने के बाद। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और पहले वाला लुक भी मैं दिखाऊंगी इनका कि पहले कैसे लग रहे थे। बस अब इनकी आइज़ लगानी है। और देखिए कितने स्माइल कर रहे हैं ये तैयार होने के बाद, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं अब ये। कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। बताना ज़रूर आप सबको कैसे लगे। चाय पीने के बाद मैं थोड़ी देर जेठानी के पास चली गई थी। तो वहाँ पर ना कोई आया हुआ था परिवार में से ही हमारे। वो कह रहे थे कि हम तेरे पास से ही ड्रेस लेने आए थे, तो सोचा पहले थोड़ी देर यहाँ बैठ जाएं। फिर हम इधर, फिर मतलब थोड़ी देर मैं वहाँ बैठी, फिर वो यहाँ आ गए थे, ड्रेसेस वगैरह ली। तो मैंने आलू वगैरह जो उबाल कर रखे हुए थे ये छीले नहीं थे। फिर उनके जाने के बाद मैंने ये काम शुरू कर दिया। और यहाँ पीहू के हाथ में है कैमरा, तो देखिए आलू की कम मेरी चप्पल की ज़्यादा वीडियो बनाई हुई है इस लड़की ने। कैमरे को हिलाती रहती है बस, और कुछ नहीं करती। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी हैं, जो इनका नाम छोटू है, छोटू कान्हा जी हैं, जो रेडी हो चुके हैं। और कैसे लग रहे हैं मुझे बताना ज़रूर, मेरी मेहनत कैसी रही। ये मैंने बना लिया है आलू का रायता। इसमें डाला था नमक और चाट मसाला। ये आधे प्याज कट कर लिए, ये आलू रखे हुए थे मिक्स मैश हुए। और आटा तैयार कर लिया है मैंने पराठे बनाने के लिए। और वो मैं कर रही हूँ घी गरम गैस पे, क्योंकि बारिश आई थी तो थोड़ा सा ना जम गया था घी। और मैंने ना आलू में कुछ नहीं डाला है, सिंपल जैसे छोंक लगा लेते हैं, तड़का लगा लेते हैं। अभी तो इसमें प्याज भी नहीं डाला है, क्योंकि 2 कान्हा जी हैं, दोनों का भोग लगाऊंगी आज पहले। एक राधा रानी है, एक कान्हा जी है, और एक जो छोटू कान्हा जी आए हुए हैं हमारे घर पर, उनका भोग भी हम ही लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं उनके लिए ही पराठे बनाऊंगी बिना प्याज के। 2-3 पराठे मैंने बना दिए थे बिना प्याज के, जब तक कि भोग मेरे पास से मंदिर में नहीं चला गया था। क्योंकि फिर हाथ लगते रहते हैं प्याज। अगर मैं प्याज इसमें डाल लेती तो पराठे तो मैं ही सेक रही थी, तो मेरे हाथ लगते प्याज वाले वहाँ पर। तो इस वजह से मैंने बाद में ही डाला था। 4 पराठे बने थे शायद से ना बिना प्याज वाले। और दही आलू के रायते के साथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आलू के रायते में ना राई का तड़का लगता है, वो मैं लगाना भूल गई थी, याद नहीं रहा, बस जो मर्जी कह लीजिए। और यहाँ पर मेरे पराठे बन गए हैं, फट भी रहे थे, क्योंकि आलू ना आजकल के सख्त सख्त से होते हैं थोड़े से, तो वो अच्छे से मैश नहीं हुए थे। कद्दूकस करने का मेरा मन नहीं था, कद्दूकस जो है मेरा वो पड़ा हुआ है बेड में, तो वो वहाँ से निकालने का मैं आलस कर गई और हाथ से मैश कर लिए। और स्पून से हो जाते हैं वैसे तो अच्छे से, बट चलो जैसा हो जाता है वैसे ही कर लेते हैं। तो ये बन गए हैं मेरे पराठे। आप भी आ जाइए, आप भी खाइए आलू के पराठे और बताइएगा कि कैसे लगे आपको।
जो ये कटी हुई प्याज थी मैंने ऊपर ही ऐसे ही डाल ली थी आलू में, मैंने अच्छे से मिक्स नहीं की थी क्योंकि थोड़ी ही प्याज थी, मैं अच्छे से मिक्स करने बैठती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और फिर मैंने ना जो आलू उठाती थी ऊपर से मैं 2-4 प्याज भी उठा लेती थी। और बहुत यम्मी बने थे पराठे, मुझे तो अच्छे लगे थे, पीहू को भी अच्छे लगे थे। पीहू के फेवरेट हैं आलू के पराठे वैसे, मतलब जो भी भरवा पराठे होते हैं वो ज़्यादा खा लेती है, वरना वो 1 रोटी खाती है, पराठे उसने 2 खाए थे। लो जी, लड्डू गोपाल हो गए हैं तैयार अपने घर जाने के लिए। अभी मैंने ना इनको कपड़े नहीं पहनाए हैं क्योंकि कहीं से तो हो सकता है थोड़ा बहुत गीला हो। और खाना वगैरह मैंने इनको खिला दिया है, अब ये बिल्कुल ठीक है, अब ये घर जा सकते हैं। और मैं लेकर भी जा रही हूँ, देखिए। और ये देखिए अंधेरा हो गया है, तो चलिए अभी हम बंद करते हैं कैमरा। पर कपड़े नहीं बनाने। तो ढक्कन लिए शीतल कह रही थी इनको बिना कपड़ों के ले जाओगे। नंगा ही रहेगा पर देखियो सुबह दियो, गिल्ला नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। टाइम हो गया है 9:45 का। और मैं ना वो कान्हा जी लेकर गई थी वहाँ उनके, तो वहीं पर ही बैठ गई थोड़ी देर। वो छेड़ा पिलाने लग गए थे मुझे। फिर जो दीदी हैं वो कहीं और गए हुए थे बाहर, तो उनके पास बैठ के थोड़ी देर वो आए थे। वही हालचाल पूछने, कैसा रहा आपका ट्रिप वगैरह, वही सब बात करने में लग गए थे। और जी आप सब सुनाइए, क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में, कुछ न्यू। और आजकल ना मैं थोड़ी सी बिज़ी चल रही हूँ, तो मैं अपने सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स को ये कहना चाहूँगी कि मैं ना उनकी वीडियो देख नहीं पा रही हूँ, तो मैं जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं देख लूँगी सारी की सारी ही। और बस अब मैं व्लॉग का एंड कर देती हूँ क्योंकि व्लॉग जो है बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी। आज संडे है, कल है मंडे। मंडे को है वहाँ पर मेरे मामा जी के गांव में जो है मेला भरता है। तो मतलब मेला तो इस बार नहीं भर रहे हैं, लेकिन वो है कि मत्था टेकने तो जाना ही है हमने, तो कल वहाँ भी जाना है। और कान्हा जी की ड्रेसेस भी लेने जाना है, और एक कुरियर भी करना है, जो ऑर्डर था कान्हा जी की ड्रेस का वो भी वो करना है, पोस्ट करना है, शिप करना है। और 2-3 काम और हैं। हाँ, शीतल का एडमिशन करवाना है कॉलेज में, और मम्मी के घर भी जाना है। तो बहुत सारे काम हैं, कल तो पता नहीं कैसे होंगे। और कान्हा जी की ड्रेसेस आज भी नहीं बन पाई मुझसे। परसों जन्माष्टमी अगर हो गई ना तो कल मेरी बहुत बुरी तरीके से रेल बनने वाली है, ये सोच लेना। कल तो बहुत जल्दी उठना पड़ेगा सुबह ना। सुबह उठते ही सबसे पहले ना फटाफट से काम निपटा के कान्हा जी की ड्रेसेस बनाऊंगी। और बर्तन मैंने अभी ना क्लीन नहीं किए हैं, आज मैं छोड़ रही हूँ बर्तन, सुबह सिंक में ही करूँगी। बाहर नहीं होते, बाहर ना एक तो ना मेंढक वगैरह आते रहते हैं, तो डर लगता है मुझे ना। इन डर नहीं लगता, इन सब चीज़ों से ना घिन आती है। छिपकली, मेंढक, कॉकरोच टच कर जाए ना तो बस पता नहीं क्या हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।